स्टार्ट करते हैं हम लोग 2018 के पेपर से। लास्ट टाइम हम लोग 2019 का पेपर सॉल्व किए थे, तो इस बार 2018 के पेपर से हम लोग क्वेश्चन ला करके सॉल्व करते हैं। इनको साइड बाय साइड कर लेते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, लास्ट से देखते हैं। ये एरे का क्वेश्चन है और ये है मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, इसको सॉल्व करना है हमें। और एक दिया है ये ओवरलोड का, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीचे वाला है, पहले इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू फाइल बनाते हैं। पेपर अंडरस्कोर 2018 क्वेश्चन नंबर 8 डॉट जावा। क्लास तो इन्होंने कुछ कहा नहीं है, क्लास हम ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 अंडरस्कोर 2018। मेन मेथड लिख लेते हैं इसके अंदर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। इसमें लिखा हुआ कि हमें चॉइस लेना है, हमें ऑप्शंस चूज करने हैं। इसका मतलब हमें इनपुट करना पड़ेगा। तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ स्पेसिफाई करेंगे कि कहाँ से हमें इनपुट रीड करना है। तो सिस्टम डॉट इन, सिस्टम के स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, ठीक। इसके बाद हमें एक मैसेज देना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन चूज एनी वन ऑप्शन या सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन, ऐसा भी कह सकते हैं, या चूज एनी वन ऑप्शन। यहाँ पे पैटर्न 1 पैटर्न 2 दिया है, तो हम लोग 1 2 के हिसाब से कर लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 1 फॉर पैटर्न 1 पैटर्न 1, और इसी का डुप्लीकेट कर लेते हैं 2, ऑप्शन नंबर 2 फॉर पैटर्न, और इसको एक इंट टाइप के वेरिएबल चॉइस के अंदर स्टोर कर लेते हैं, सी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो स्विच लगा लेते हैं फिर सोचते हैं। स्विच में हम क्या पास करेंगे, चॉइस पास करेंगे और केसेस बनाएंगे, केस 1 और केस 2, और एक डिफ़ॉल्ट केस बना लेंगे। डिफ़ॉल्ट केस 1 क्या है, केस 1 में हमें इस पैटर्न को प्रिंट करना है। तो देखते हैं जो पैटर्न प्रिंट हो रहा है वो कैसा है, वो 2 डायमेंशनल है, रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब हमें 2 लूप लगाना पड़ेगा, इनर और आउटर लूप। एक आउटर लूप हो गया और एक इनर लूप हो गया। बस हमें ये सोचना है कि इस लूप को किस तरीके से हम हैंडल करें। तो हम देख सकते हैं, पहले वाले अगर पैटर्न की बात करें, पैटर्न 1 की बात करें, तो इसमें सबसे पहले ABCDE मतलब ए से लेकर के ई तक प्रिंट हो रहा है। उसके बाद फिर ABCD फिर डी तक प्रिंट हो रहा है केवल, मतलब हमेशा ए से प्रिंट हो रहा है। और जो ये प्रिंट करने का काम करता है, प्रिंट करने का काम हमेशा इनर लूप करता है, यानी प्रिंटिंग स्टेटमेंट तो हमारा यही होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और इसमें हमको क्या प्रिंट करना होगा ये हमें सोचना है। तो जो अब यहाँ पे हमको सोचेंगे कि अगर ये जो इनर लूप है ये ए से लेकर के ई तक चलता, तो ABCDE प्रिंट हो जाता, फिर लाइन चेंज होता, फिर ये इनर लूप ए से लेकर के डी तक चलता, तो ABCD प्रिंट हो जाता। यानी जिस वेरिएबल से इस लूप को हैंडल करने वाले हैं, मान लेते हैं हमने जे से हैंडल करेंगे, ठीक है, तो जे को मेंशन करें। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक
इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं, एक कैर ch1 के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको चला देते हैं, उल्टा चलाएंगे, ठीक है, इसको रिवर्स चलाते हैं। इसके पीछे का कारण होगा ch1 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए तक, और ch1 माइनस माइनस ch1 को घटाएंगे। यहाँ आते हैं कैर ch2 इक्वल्स टू, इसको हमेशा ए से चलाएंगे, इसको ऑलवेज कहाँ से चलाएंगे, ए से चलाएंगे, सेमी कॉलन। ch2 कहाँ तक चलना चाहिए, अगर अब इसको हमने उल्टा क्यों चलाया है, इसका कारण है, ch1 को उल्टा चलाने का कारण है कि सबसे पहले ई होगा तो ए से लेकर ई तक चला देंगे, फिर इसको घटा करके डी कर देंगे तो ए से डी तक चला देंगे। मतलब ch2 जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए ch1, ऐसा होना चाहिए, और ch2 प्लस प्लस होना चाहिए, पहले ए फिर बढ़कर बी फिर बढ़कर सी डी। अब जो ch1 की वैल्यू होगी तो पहली बार ch1 की वैल्यू ई होगी तो ए से लेकर ई तक चलेगा, फिर ch1 की वैल्यू घट घट जाएगी, घट करके डी हो जाएगी तो ए से लेकर डी तक चलेगा, फिर ch1 की वैल्यू घट करके सी हो जाएगी तो ए से सी तक चलेगा। तो उस हिसाब से ये प्रिंट कर रहा है, मतलब ये हमारा सही है। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर दें, ch2 प्रिंट करें, और यहाँ एक स्पेस दे दें, एक स्पेस काफ़ी है। फिलहाल इन्होंने स्पेस भी नहीं दिया है, इन्होंने तो ऐसे बनाया है कि स्पेस भी नहीं है, देख करके हमें पता चला है कि इसमें स्पेस नहीं है। और जब इनर लूप से बाहर आएंगे तो काम क्या करेंगे, लाइन चेंज करने का, प्रिंट एलन, लाइन चेंज कर देंगे। अब अगर हम इसे रन करा दें तो ये वही प्रिंट करेगा जो ये पैटर्न 1 प्रिंट कर रहा है। ठीक, अभी हम लोग इसको टेस्ट भी करेंगे। उसके बाद हमें ब्रेक लगाना होगा, क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फॉल थ्रू सिचुएशन बने। फिर केस 2 पे आएंगे, इसमें भी इनर लूप और आउटर लूप की जरूरत है, क्योंकि रो और कॉलम दोनों डायरेक्शन में प्रिंटिंग हो रहा है। तो फॉर लूप और फॉर लूप, यहाँ चलते हैं। हमें क्या करना, हमें बी फिर एल एल फिर यू 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 फिर ई ई। अब एक बात सोचने वाली चीज़ है कि जो ये स्पेलिंग है, बी है, एल है, यू है, ई है, ये प्रॉपर किसी सीक्वेंस में तो है नहीं, ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर ए से ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी आता तो हम ए बी सी डी का यूज कर लेते, मतलब एक लूप चला देते ए से लेकर के, काम बन जाता हमारा। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, बी एल यू ई इसमें किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, ये रैंडम है, मतलब ये ब्लू की स्पेलिंग है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेज में जो किसी पैटर्न को फॉलो ना करता हो एग्जैक्ट, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब हम एक पहले वाले नंबर से दूसरा नंबर पता लगा सके या पहले कैरेक्टर से दूसरा कैरेक्टर पता लगा सके, अगर ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इससे पहले मेंशन करेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे एस के नाम से, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, ब्लू, बी एल यू ई। ऐसे केस में हम ऐसा काम, पिछले वाले में हमें ए बी सी डी को लेने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद ई आता है, और उसको हम लूप से जनरेट कर सकते। लेकिन बी के बाद एल आता है, ऐसा नहीं है, बी के बाद सी आता है, तो डायरेक्ट हम बी से एल पर नहीं पहुंच सकते किसी लॉजिक के थ्रू, फिर एल से यू पे नहीं पहुंच सकते किसी लॉजिक के थ्रू। इस वजह से हमने क्या किया, उस ब्लू को डायरेक्ट हमने एक स्ट्रिंग बना लिया। अब होता क्या है कि जो ये स्ट्रिंग होता है ये बिहेव करता है जैसे कि एरे, बिल्कुल एरे की तरह। मतलब अगर ये ऐसे लिखा है एस इक्व टू बी एल यू ई, तो हम इसको ऐसे कंसीडर करेंगे कि यह एक एरे है, क्योंकि इंटरनली तो ये एरे ही होता है। इंटरनल जो होता है स्ट्रिंग एक एरे होता है, कैरेक्टर का एरे होता है, ठीक है, कैरेक्टर का सीक्वेंस कह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे होगा कि जो बी है ये 0 इंडेक्स पर होगा, यहाँ से देखेंगे बी जो है 0 इंडेक्स पर होगा, फिर एल जो है 1 इंडेक्स पर होगा, यू 2 इंडेक्स पर होगा, और ई 3 इंडेक्स पर, मतलब ये इंडेक्स वाइज। और कभी भी अगर हमें स्ट्रिंग से किसी कैरेक्टर को रीड करना है तो क्या करते हैं, एस डॉट कैर एट इंडेक्स नंबर दे देंगे, तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये हमें रिटर्न करके देगा पहला कैरेक्टर मतलब बी,
अगर हम लिखें s डॉट कैर एट 1, तो अब हमें ये क्या देगा रिटर्न करके, ये हमें देगा l। इसी तरीके से u और e को हम एक्सेस कर सकते हैं, इसी तरह सेम इसी तरीके से। तो यहाँ हमें क्या सोचना है कि यहाँ ऐसा कोई तरीका देखें। अब हम देख रहे हैं कि पहले लाइन में b प्रिंट कर रहा है, मतलब एक लाइन में सेम कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में देखेंगे ई ई ई ई सेम प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये जो है, ये जो इंडेक्स नंबर 0 या 1 या 2 जो भी है, ठीक है, वो एक रो के लिए चेंज नहीं हो रहा है, एक रो के लिए कभी भी बदल नहीं रहा, सेम है। इसका मतलब यहाँ जो प्रिंट होगा, इनर लूप में जो भी प्रिंट होगा, वह किसकी मदद से होगा, वो इनर लूप की मदद से होगा। तो देखते हैं इनर लूप में क्या करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये कोड सेम है s1 डॉट कैर एट, सिर्फ इसका इंडेक्स नंबर चेंज करना है। इसका मतलब यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा j इक्वल्स टू, अब ये कहाँ से चलेगा, तो कोई जरूरी तो नहीं कि बार बार 0 से ही चले, क्यों, लेकिन अगर बार बार 0 से नहीं चलेगा तो फिर प्रिंट कैसे करेगा, ये भी सोचने वाली चीज़ है। थोड़ा इन सब चीज़ों में थोड़ा सा समझने वाली चीज़ होती है, ठीक है, थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी। हम इसको किसी और तरीके से भी बताएंगे, पेंट पे भी बताएंगे, जब हम लोग लूप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी पैटर्न पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम वो पैटर्न बताएंगे कि एक्चुअल कैसे चलता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो सबसे पहली बार बी प्रिंट हो रहा है, इसमें जे केवल एक बार चला है, मतलब 0 के लिए। दूसरे में देखेंगे जब एल एल प्रिंट हो रहा है तो जे जो है 2 बार चलेगा, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए। फिर जैसे ही लाइन नंबर 3 हो रही है तो 3 बार चल रहा है, एक यू 3 बार प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब 3 टाइम्स चल रहा है। एल की वैल्यू 0 के लिए चल रहा है, 1 के लिए चल रहा है, 2 के लिए चल रहा है। इसी तरीके से जो लास्ट लाइन 4th वाली है, उसके लिए जे की वैल्यू 0 1 2 3 4, मतलब 4 बार प्रिंट हो रहा है, चल रहा है। अगर इंडेक्स नंबर बदल दिया जाए तो कैरेक्टर भी बदल जाएगा, लेकिन कैरेक्टर सेम है। तो हम एक चीज़ देखेंगे कि ये जो रो है, पहली रो है, इसके लिए आई की वैल्यू सेम होगी, मतलब आउटर लूप की वैल्यू सेम होगी। दूसरे के लिए भी आउटर लूप की वैल्यू सेम होगी, तीसरे के लिए भी सेम होगी। इसका मतलब यहाँ जो प्रिंट हो रहा है वो किसकी वजह से प्रिंट हो रहा है, इस आउटर लूप की वजह से प्रिंट हो रहा है। तो पहले आउटर लूप को मेंशन करते हैं, इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स से कैरेक्टर रीड करना है। और आई क्या होना चाहिए, आई लेस देन आर इक्वल टू, ये जो स्ट्रिंग है एस, सॉरी लेस देन लेते हैं, एस डॉट LENGT लेंथ, इस स्ट्रिंग की लेंथ से एक कम, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होता है, लास्ट इंडेक्स से एक अधिक होता है, आई प्लस प्लस। यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा प्रिंटिंग तो शुरुआत से हो रहा है, तो 0 जे इज लेस देन आर इक्वल टू आई। आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 से 0 तक चलेगा, मतलब एक बार चलेगा। आई की वैल्यू 1 होगी तो 0 से 1 तक चलेगा। आई की वैल्यू 2 होगी तो 0 से लेकर 2 तक चलेगा, ठीक है, इस तरीके से चलेगा, जे प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एस डॉट कैर एट आई की वैल्यू, क्योंकि एक रो के लिए आई की वैल्यू नहीं बदलती है और कैरेक्टर भी नहीं बदल रहा है, सेम कैरेक्टर है। और यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लाइन चेंज, और इसके बाद ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक लगा लेंगे। बाकी कुछ करना है नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, सिस्टम भले लिखा नहीं है लेकिन हम दे सकते हैं, लेकिन लिखा भी है, फॉर एन इनकरेक्ट ऑप्शन एंड अप्रोप्रिएट एरर मैसेज शुड बी डिस्प्ले, ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया है, दिया है। अगर नहीं दिया है फिर भी लिख सकते हैं, इनवैलिड चॉइस, चॉइस जो है वो गलत है। अब हम इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं क्या ये सही है।
कंपाइल करेंगे जावा सी पेपर अंडरस्कोर 2018 अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर 8 डॉट जावा। सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। जावा क्लास का नेम क्या है, Q8 अंडरस्कोर 2018। इसमें हमें ऑप्शन चूज करना है 1, पैटर्न 1 प्रिंट हो रहा है ABCDE, ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरे लाइन में ABCD, तीसरे में ABC, AB और A, इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। अगेन इसको रन करते हैं, दूसरा पैटर्न चेक करते हैं, दूसरे पैटर्न में B, फिर LL UUU EE, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है हर्षिता, क्वेश्चन दोनों क्लियर है? ठीक ठीक। दिव्यांश को दिक्कत तो नहीं है कहीं? बढ़िया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पेपर तो हमारे पास है, ठीक। इसमें दिया हुआ है ये ओवरलोड का क्वेश्चन, तो इसको बना लें या छोड़ दें? क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। इसमें करना क्या है, ओवरलोड में क्या करना है, हमें 3 मेथड बनाने हैं और तीनों मेथड के हिसाब से काम करना है। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है अलग अलग चीज़ों का, और फार्मूला दे रखा है। इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है, इसमें मेहनत नहीं है, मतलब खुद ट्राई एक बार सब लोग करेंगे, अगर हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो हम करेंगे उसको। तो वैसे हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। इस क्वेश्चन नंबर 7 को सब लोग सॉल्व करके एक बार चेक करेंगे। कुछ कोड अपने से खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, चीज़ें धीरे धीरे याद होंगी। चलते हैं 17 पे। 17 में ये रहा स्विच स्टेटमेंट, और क्या है, इधर ओवरलोड का है, ठीक है। इसको हम लोग लगाते हैं। इसमें क्या करना है, ओवरलोड के अंदर यहाँ पे चेक दिया है, चेक। अच्छा, ये स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड है, इसको अभी हम छोड़ते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कब करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि लिखा है इसमें स्ट्रिंग देना पड़ेगा, फिर लिखा है आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू लोअर केस, मतलब हमें स्ट्रिंग हैंडलिंग के कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग जब पढ़ेंगे तो हम इसको प्रॉपर यूज करेंगे, बाकी वैसे कुछ दिया नहीं है। अच्छा, कोई और रास्ता हो तो देख लें, एक बार जरा चेक कर लें। लिखा है वॉइड चेक स्ट्रिंग str char ch to find and print the frequency of a character in a string। हमें किसी कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी चेक करनी है, कितनी बार आया। लूप चला करके कर लेंगे, लगा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा ही देते हैं। तो n पेपर 2017 क्वेश्चन नंबर 8, क्लास क्वेश्चन नंबर 8 2017। इसमें क्या करना है, हमें ओवरलोड का है, तो वॉइड चेक स्ट्रिंग str कॉमा char ch, 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, एक स्ट्रिंग और एक char कैरेक्टर टाइप का। उसके बाद क्या करना है, हमें लिखा है टू फाइंड एंड प्रिंट द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर। हमें कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी चेक करनी है कि वो कैरेक्टर कितनी बार आया। तो हमको करना क्या चाहिए, हमें एक वेरिएबल लेना चाहिए काउंट के नाम से, जिसके अंदर हम काउंट करेंगे और इसकी इनिशियल वैल्यू रखेंगे 0, और एक लूप चलाएंगे, सिंपल एक लूप चलाएंगे इंट i इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक एक कैरेक्टर को रीड करेंगे और चेक करेंगे। इसका मतलब हमें 0 इंडेक्स से चलाना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। i इज लेस देन ये जो स्ट्रिंग है str, इसकी लेंथ एलियन लेस देन लेंथ तक चलाएंगे और i प्लस प्लस करेंगे। अब हमें क्या करना है, एक एक कैरेक्टर को रीड करना है, तो कैर ch इक्वल्स टू, सॉरी ch ऑलरेडी मेंशन है तो ch1 कर लेते हैं, या तो CH कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, या हाँ कुछ भी कर लेते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं। कैसे रीड करेंगे, s डॉट कैर एट आई,
आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 इंडेक्स का कैरेक्टर मतलब पहला कैरेक्टर CHH के पास चला आएगा। फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट कैरेक्टर चला आएगा, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स का कैरेक्टर चला आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, इसको करना है कंपेयर। ठीक है, इफ अगर CH की वैल्यू बराबर हो जाती है CHH तो हमें क्या करना है, हमें काउंट कर लेना है। काउंट प्लस प्लस, बाकी इसके अलावा कुछ करना नहीं है। और जब लूप से बाहर आएंगे तो हमें एक मैसेज देना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या लिखा है, नंबर ऑफ एस प्रेजेंट, ऐसे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे CH की वैल्यू दी होगा, CH अगर S है तो S आएगा, S प्रेजेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे काउंट डिस्प्ले कर देंगे, जो भी होगा वो आ जाएगा। इसके बाद दूसरा वॉइड चेक ये भी दिया है, वॉइड चेक, इसके अंदर सिर्फ एक आर्गुमेंट है, स्ट्रिंग S1 के नाम से है। इसका काम क्या है, टू डिस्प्ले ओनली वोवेल्स फ्रॉम स्ट्रिंग S1 आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू लोअर केस। हमें सबसे पहले S1 को लोअर केस में कन्वर्ट करना, उसके बाद इसमें से केवल और केवल हमें क्या करना है, केवल वोवेल प्रिंट करना है। एक काम करते हैं, जो S1 है इसी के अंदर वापस से स्टोर करेंगे और हम लिखेंगे S1 डॉट टू लोअर केस, लोअर केस ये मेथड है, स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड है टू लोअर केस, जो लोअर केस में कन्वर्ट करता है, पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नंबर होंगे उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अल्फ़ाबेट्स हैं और वो कैपिटल लेटर में है तो उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा और कन्वर्ट करके एक नया स्ट्रिंग बनाता है और वो स्ट्रिंग हम क्या करेंगे, S1 के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक एक कैरेक्टर्स को रीड करना है, फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक एक कैरेक्टर्स को रीड करना है यहाँ से, तो कैसे रीड करेंगे, इंडेक्स नंबर की मदद से, आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन S1 डॉट लेंथ, S1 डॉट लेंथ। अब एरे के लेंथ में और स्ट्रिंग के लेंथ में ये फ़र्क है, पैरेंथेसिस होता है, स्ट्रिंग में पैरेंथेसिस होगा और एरे में पैरेंथेसिस नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। आई प्लस प्लस, अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, ठीक है, मैच कराना है। अगर वॉवेल होगा तो उसे प्रिंट कर देंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। ठीक, तो एक काम करते हैं, लिखा है टू डिस्प्ले ओनली वोवेल्स फ्रॉम स्ट्रिंग S1 आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू लोअर स्ट्रिंग। तो हम एक काम करें, यहाँ पे स्विच का यूज करना हमारे लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर अगर हम स्विच का यूज कर लेते हैं, हम कैसे स्विच का यूज करेंगे, हमें क्या करना है, एक वेरिएबल की ज़रूरत है और हम क्या करेंगे, ये जो इससे कैरेक्टर निकालेंगे, एक कैरेक्टर CH निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, S1 डॉट कैर एट आई इंडेक्स का कैरेक्टर रीड करेंगे, जो भी होगा उसको हम पास कर देंगे स्विच के अंदर और यहाँ पे हम केस बनाएंगे। पहला केस स्मॉल a के लिए, यहाँ पे हम ब्रेक का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे जो फॉल थ्रू सिचुएशन होती है, फॉल थ्रू की कंडीशन, उसका हम बेनिफिट उठाएंगे। केस ई, केस आई स्मॉल लेटर में मेंशन करना, केस ओ और केस यू। अगर इन पांचों में से कुछ भी हुआ, कोई भी मैच कर गया, क्योंकि पांचों के पांचों वोवेल हैं, तो हमें क्या करना है, वो कैरेक्टर जो CH है उसको प्रिंट करना है, जो CH है उसको प्रिंट करना है और एक स्पेस भी देना है और इसके बाद ब्रेक करना है। ठीक है, समझ में आए, और अदरवाइज हमें कुछ करना ही नहीं है, अदरवाइज हमें कुछ नहीं करना है, तो डिफ़ॉल्ट को लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये कंसेप्ट समझ में आया कि यहाँ पर हम ब्रेक ना लगा करके क्या फ़ायदा ले रहे हैं, अगर ए से मैच कर गया, यहाँ ब्रेक तो है नहीं,
तो ये चला जाएगा, इस केस को भी रीड करेगा, इसको भी रीड कर, मतलब इसके स्टेटमेंट को, मतलब सबके स्टेटमेंट को रीड कर लेगा। और स्टेटमेंट मिलेगा कहाँ इसको, सिर्फ यू के पास। मतलब अगर ए से मैच कर जाता है सी एच की वैल्यू तब भी ये प्रिंट करेगा, ई से मैच कर जाएगा तब भी प्रिंट करेगा, आई से मैच करेगा तब भी प्रिंट करेगा, यू ओ से मैच करेगा या यू से मैच करेगा तब भी प्रिंट करेगा। ठीक है, इन्हें हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, मेन मेथड बनाना पड़ेगा, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब एक एक मेथड को कॉल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला मेथड कॉल करते हैं चेक के नाम से। तो लिखेंगे obj डॉट चेक। इसके अंदर दो पैरामीटर पास करने हैं। पहला तो str मतलब एक स्ट्रिंग पास करना है, दूसरा क्या करना है, एक कैरेक्टर पास करना है। देखते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल जो लिया है वो लिया है सक्सेस, str में सक्सेस और कैरेक्टर की जगह पे सिंगल कोट में स्मॉल s, इस तरीके से। दूसरा मेथड obj डॉट, ये भी चेक है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक आर्गुमेंट पास हो रहा है स्ट्रिंग टाइप का, वो है कंप्यूटर लिखा हुआ है। ठीक है, इनको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। जावा सी पर अंडरस्कोर 2017 क्वेश्चन नंबर 8। अरे अच्छा, यस नहीं है, यस वन है। हमने कहाँ छोड़ दिया भाई, अच्छा यहाँ पे str है। अब ये इस टाइप की जितनी मिस्टेक हैं इनको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। कंपाइलेशन के टाइम पर हमें एरर देखने के लिए मिल रहा है और वो स्पेलिंग की मिस्टेक की वजह से। जावा Q8 2017, नंबर ऑफ एस प्रेजेंट इज 3। तो सक्सेस के अंदर जो एस है वो 3 बार है, सक्सेस में एस 3 बार आया है। और नीचे क्या दिया हुआ था, ओ यू ई, इस तरीके से। कंप्यूटर में जो वॉवेल है सिर्फ वही प्रिंट हो रहा है, ओ यू ई। ठीक है, सही है हर्षिता, सही है सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सर इसको इफ कंडीशन से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, इसको इफ से भी कर सकते हैं, यहीं लिख देते हैं, इफ से भी लिख देते हैं, इफ से भी लिख देते हैं, इसी में लिख देते हैं। ठीक है, इफ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको मैच कराना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, सी एच इक्वस टू स्मॉल ए, ठीक है, और या फिर सी एच इक्वस टू ई स्मॉल ई, और सी एच इक्वस टू ए ई आई, आई से ये और ऑपरेटर है, या तो ए से मैच कर जाए, या तो सी से, या फिर आई से, या फिर सी एच इक्वस टू ए ई आई ओ, ओ से मैच कर जाए, या फिर यू से मैच कर जाए, सी एच इक्वस टू यू से। तो इसमें एक चीज़ है, अगर हम बताएं, इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन अधिक है। मान लेते हैं अगर ये ए से मैच नहीं किया, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, कंपेयर होगा तो एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, कंपेयर होगा तो एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर यहाँ पे मैच नहीं करेगा तो फिर यहाँ कंपेयर करेगा। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद ये और ऑपरेटर भी यहाँ पे सॉल्व होगा, रिजॉल्व होगा, और ऑपरेटर, इसमें भी दिक्कत बढ़ेगी। मान लेते यहाँ पे भी ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर ये सबसे लास्ट में मैच कर रहा हो, जैसे सबसे पहले यहाँ पे ओ मैच कर रहा है तो ओ यहाँ पे मैच कर रहा है, तो उसके पास इतने कंपेरिजन है, 1 2, फिर इनका और भी कंपेयर होगा। उसके बाद जो इनका रिजल्ट आएगा वो इसके साथ कंपेयर करेगा, तो इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन बढ़ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंपेयर नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट मैचिंग होती है।
जो यहाँ वैल्यू होगी उसको डायरेक्ट मैच करा लिया जाता है, किस केस से मैच कर रहा है, क्योंकि ये केस हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखे हैं, AEIOU ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो जैसे ही CH के अंदर वैल्यू आती है वो तुरंत क्या करता है, केस से मैच करने लगता है। जो क्या बोलते हैं रिकमेंडेड वे है कि मतलब हमको इफ़ यूज किया जाए या फिर स्विच यूज किया जाए, तो इनमें कहा जाता है कि सबसे अच्छा होगा कि हम स्विच यूज करें। IT इंडस्ट्री लेवल पर भी हम लोग अगर सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं तो वहाँ पर भी हम इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि नंबर ऑफ़ कंपेरिजन्स घट जाए, क्योंकि वर्कलोड बढ़ जाता है ना इसी प्रोसेसर का। तो हम टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, हम स्विच का यूज करते हैं। स्विच बेटर देन किससे है, इफ एल्स, इससे बेटर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे सेम चीज़ें CH प्रिंट करना है, उसके बाद से एक सिंगल स्पेस प्रिंट करना है। अब अगर इसे हम कंपाइल और रन करा दें तो दोनों कोड रन कर जाएगा, दोनों की वजह से हमें आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। ये रहा। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा, इसमें लूप के अंदर नहीं है क्या? ये है तो लूप के अंदर। फिर एक मिनट, अच्छा ओहो, ये इस वजह से इसको हम जरा कमेंट करें यहाँ से। क्या करेंगे किसके साथ? अभी सही हुआ, ठीक है, क्योंकि पहले वो स्विच की वजह से प्रिंट हो रहा था, उसके बाद से स्विच के बाद फिर इसको भी एग्जीक्यूट कर रहा था, तो एक ही चीज़ बार बार 2 बार प्रिंट हो रही थी। ठीक है, क्लियर है, हम कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है हर्षिता, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ें, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। समूह हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस करीब पढ़े हैं, 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, शायद 2 क्वेश्चन पढ़े हैं। हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हल्का क्वेश्चन, हल्के हल्के क्वेश्चंस थे। रिकॉर्डिंग भी करके रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक बार देख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो कोई बात नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। इस पेपर में ये क्वेश्चन था, इधर इधर ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है जयंत। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, हमने लूप लगाया, अगर क्वेश्चन देखा जाएगा तो पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व किया गया, उसमें कुछ किया नहीं गया, ABCD करके हमने लूप चला रखा, अभी हम सेव करके बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पेपर हो गया, और 2017 अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर 6, Q_6, इसमें हमने सॉल्व किया था, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, हमने ये क्या किया है, इसके लिए ये जो पीछे पेपर था ना 2018 का था, क्या नाम 2018 का था, ये नहीं है, ये है 2018 का। इसमें कुछ करना नहीं था, ये पहले वाले पैटर्न में क्या करना था, एक लूप चलाना था हमें। हमने क्या किया, E से लेकर के A तक चलाया। इसका बेनिफिट हमें ये मिल रहा था कि जो ये इनर लूप है इसको हम A से लेकर के CH1 तक चलाएंगे। अगर CH1 की वैल्यू E होगी तो A से लेकर E तक चलेगा, और यहाँ ABCD E तक प्रिंट करेगा। फिर CH1 की वैल्यू माइनस माइनस कर दी है, D तक माइनस होकर के D हो जाएगा। अब की बार A से लेकर के D तक चलेगा, तो A से लेकर के D तक डिस्प्ले करेगा। यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ABCD है, ये सीक्वेंस में होता है, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे B प्रिंट हो रहा है, फिर LLUU, तो इसमें BLUE ये जो स्पेलिंग बन रहा है ये सीक्वेंस में नहीं है। B के बाद L किस नंबर पे आएगा, कब आएगा, ये पता नहीं है। तो जो हमें
पता नहीं है कि कब किस नंबर पे आएगा, मतलब नंबर से हैंडल नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, उसको पहले हमने एक स्ट्रिंग बना दिया ब्लू के नाम से, बी के लिए, एल के लिए, यू के लिए, ई के लिए। हमने देखा कि एक रो जो है, मतलब एक लाइन में एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है बी, फिर दूसरे लाइन में दूसरा कैरेक्टर एल एल प्रिंट हो रहा है, तीसरे में यू 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 तीसरा प्रिंट हो रहा है। तो हमने समझ लिया कि अगर ऐसा काम करते हैं, रो वाइज जो कांस्टेंट है, मतलब पहले रो के लिए फिक्स है, दूसरे रो के लिए फिक्स है, तीसरे के लिए अलग फिक्स है, तो उसका मतलब वो हैंडल हो रहा है इस आउटर लूप से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये स्ट्रिंग है इसके कैरेक्टर को एस डॉट कैर एट आई, आई की वैल्यू 0 होगी तो बी निकलेगा, आई की वैल्यू 1 होगी तो एल निकलेगा, और ये 2 बार चलेगा, मतलब यही 2 बार प्रिंट करेगा। और इसका काम क्या है कि आई की वैल्यू अगर 0 होगी तो जे 0 से 0 तक चलेगा, मतलब एक बार चलेगा। आई की वैल्यू 1 होगी तो 0 से 1 तक चलेगा, 0 और 1 के लिए तो 2 बार प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 2 होगी तो 0 से 2 तक चलेगा, 0 1 2 3 बार। इस तरीके से ये प्रिंट करेगा, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, ये क्वेश्चन था, इधर 2017 का क्वेश्चन है, इसमें ये दोनों Yes. क्वेश्चन, हाँ ये दोनों क्वेश्चन दिए हैं, चेक करने थे। ये एक स्ट्रिंग पास करना है, एक कैरेक्टर पास करना, और यहाँ पे चेक करना है टू फाइंड एंड प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग str है इसके अंदर ये ch कितनी बार आ रहा है ये पता लगाना था। तो हमने क्या किया, एक सिंपल लूप चला दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे ऊपर एक सिंपल लूप चला दिया, तो क्या होगा, 0 से लेकर के लेस देन लेंथ तक चलाया, जिससे कि str के हर एक कैरेक्टर को यहाँ पे निकाला जा सके। और हमने CHH के नाम से वेरिएबल ले लिया, क्यों, क्योंकि CH के नाम से ऑलरेडी था, इसलिए CHH ले लिया। हमें क्या करना है, इस CHH और CH को कंपेयर करना है, अगर दोनों बराबर हैं तो काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे, अदरवाइज कोई कुछ नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा लूप। अगर मैच कर जाएगा CH और CHH तो काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब हमने CH को क्या कर लिया, काउंट कर लिया, और फाइनली उसको हम प्रिंट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले में कह रहा है टू डिस्प्ले ओनली वॉवेल्स, केवल वॉवेल डिस्प्ले करना है फ्रॉम स्ट्रिंग S1 आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू लोअर केस। तो जो भी स्ट्रिंग यहाँ S1 आएगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, S1 डॉट टू लोअर केस का यूज किया और वापस से इसी S1 के अंदर स्टोर कर दिया। ये S1 एक वेरिएबल है, और S1 डॉट टू लोअर केस क्या करता है, ये एक नया स्ट्रिंग बनाता है, एक नया स्ट्रिंग बनाता है, क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। ये बात हमको याद रखनी पड़ेगी कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होता है, मतलब उसके ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है वो मॉडिफाई नहीं होती है। तो इसका तरीका ये है कि एक नया स्ट्रिंग बने, S1 हमारा अनयूज ना हो, इसलिए वापस से S1 के अंदर स्टोर कर दिया, अदरवाइज एक नया वेरिएबल बनाना पड़ता है। उसके बाद हमने यहाँ पे भी लूप चलाया है, 0 से लेकर के लेस देन लेंथ तक लूप चला दिया। एक एक कैरेक्टर को निकालेंगे, हमारे पास दो तरीके थे, या तो हम इफ़ का यूज कर लें, इफ CH इक्वल्स टू स्मॉल a, क्योंकि लोअर केस में ऑलरेडी है, और या फिर CH इक्वल्स टू ई, CH इक्वल्स टू आई। अगर इसमें से कोई भी मैच कर जाए तो CH को प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। यही चीज़ हम स्विच से कर सकते हैं। हमने केस बना दिया है कि स्विच में CH को पास कर दिया, केस A, केस E, केस I, कैरेक्टर है तो सिंगल कोट में लिखेंगे। अब अगर केस A मैच कर जाएगा, मतलब CH की वैल्यू A होगी तो यहाँ मैच कर जाएगा, और ब्रेक है नहीं, इसमें ब्रेक लगा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा, उसके बाद ब्रेक होगा। डिफ़ॉल्ट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसे E अगर मैच करेगा तब भी यही प्रिंट करेगा, आई होगा CH की वैल्यू तब भी यही प्रिंट करेगा, मतलब इसमें से कोई भी मैच करेगा। अब हमने इस स्विच को क्यों यूज किया है, स्विच जो होता है वो इफ से बेटर माना जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि स्विच के अंदर होते हैं कंपैरिजंस, ये कंपेयर हो रहा है, ये सब कंपेयर हो रहा है। कंपैरिजन में लगता है टाइम, भले हमें पता नहीं चलता है लेकिन टाइम लगता है कंपैरिजन में। हमारा सिस्टम स्लो चलता है, कितना दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होती है स्लो चलने की वजह से, इरिटेशन पैदा करता है। कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं बनाया जाता है जिससे क्या हो जाए कि इसके कस्टमर को, इसके यूजर को इरिटेशन पैदा हो, दिक्कतें हो, प्रॉब्लम्स हो। सॉफ्टवेयर स्मूथ रन करे वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो स्विच जो होता है वो इससे ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्ट मैचिंग होती है। ये जो AEIOU है इसको हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, मतलब कंपाइलर को पहले से पता है कि इस स्विच के साथ, इस स्विच ब्लॉक के अंदर कौन कौन से केस रजिस्टर्ड हैं। जैसे CH की वैल्यू A होगी तुरंत इससे मैच कर जाता है, अगर CH की वैल्यू D हो, सॉरी
ओ होगी तो इससे मैच कर जाएगा, मतलब वन टाइम में मैचिंग होती है, ये कंपैरिजन बढ़ता नहीं है। अगर सी एच की वैल्यू ओ होगी तो इसके केस में इतने कंपैरिजन होंगे, ये कंपेयर करेगा, फिर ये कंपेयर करेगा, फिर इन दोनों का और कंपेयर करेगा, फिर ये सी एच इक्वस टू आई कंपेयर करेगा, फिर ये और कंपेयर करेगा, ये ऐसे कंपेरिजन बढ़ते रहते हैं, मतलब कई सारे कंपेरिजन होंगे। तो इससे बेटर तो यही है, ठीक है, इसलिए हमने दोनों लिख दिया। और अभी हम क्या करने वाले हैं, 2017 का ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों सीरीज हम लोग बनाएंगे, तो देखते हैं, क्लास बनाते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लिखा है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट राइट मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, इसका मतलब हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, फिर हम क्लास लिखेंगे, क्लास, और क्वेश्चन नंबर 6_2017 मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक void main string array args scanner sc equals to new scanner system dot, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन देंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम सेलेक्ट भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन। उसके बाद क्या करेंगे, एक और मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें लिखा है टू फाइंड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द सीरीज गिवन बिलो। एक में तो हमें सम ऑफ सीरीज फाइंड करना है, वन में क्या है, सम ऑफ गिवन सीरीज, ठीक। दूसरा, कोई जरूरी नहीं कि जितना लिखा हो उतना हम लिखें, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, हमें बस प्रोग्राम से मतलब होता है, डॉट प्रिंट एलन। दूसरा क्या करना है, डिस्प्ले द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है, डिस्प्ले या प्रिंट, प्रिंट द गिवन सीरीज, जो सीरीज दिया गया है उसे हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो चॉइस के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, चॉइस नेक्स्ट। पहले वाले सीरीज में हम देख पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है, s इक्वस टू एक्स के पावर 1 माइनस एक्स के पावर 2 प्लस एक्स के पावर 3 माइनस एक्स के पावर 4। इसमें हम देख सकते हैं कि जो प्लस माइनस का साइन है वो अल्टरनेट है, पहले एक्स के पावर 1 जो है वो पॉजिटिव है, फिर एक्स के पावर 2 जो है वो नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे हो तो रहा है एडिशन लेकिन नेगेटिव नंबर का, या यूँ कहें कि जो ये अगर अगर एक्सपोनेंट 1 है तो प्लस हो रहा है, अगर एक्सपोनेंट 2 है तो क्या हो रहा है, माइनस। या यूँ कहें कि जो पहला टर्म है, मतलब पहला टर्म, तीसरा टर्म, पांचवा टर्म, ये प्लस हो रहे हैं, और दूसरा टर्म, चौथा टर्म, मतलब इवन नंबर ऑफ जो टर्म है वो क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, ऑड नंबर वाले टर्म जो है वो प्लस हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल पहले ले लेते हैं सम के नाम से, वो भी डबल टाइप का लेंगे क्योंकि एक्सपोनेंट बढ़ते हुए जा रहा है, तो हमें मैक्स डॉट पाव का यूज करना पड़ेगा जिसका रिटर्न टाइप डबल होता है। तो सम इक्वस टू 0, इनिशियली 0 रख देते हैं, 0 रखें या 0.0 रखें, कोई दिक्कत नहीं हो गई। हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है, एक लूप चलाना है, और वो लूप कहाँ से चलेगा, जो एक्सपोनेंट है उसको हम लूप की तरह चला देंगे, ठीक है। तो इंट आई इक्वस टू 1 सेमी कॉलन आई इज लेस देन आर इक्वल टू 20, जो एक्सपोनेंट है मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट है वो 20 है, और इसकी वैल्यू 1 + 2 मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ती जा रही है। अब हम एक चीज़ देखेंगे, कब हमें प्लस करना है कब माइनस करना है। तो जो एक्सपोनेंट आई है अगर वो इवन नंबर है तो माइनस करेंगे, अगर वो ऑड नंबर है तो प्लस करेंगे। तो हम लिखेंगे इफ़ अगर इस आई को मॉडुलस बाई 2 करे और इक्वस टू 1 आ जाए, इसका मतलब ये ऑड है, क्योंकि ऑड नंबर में ही ऑड नंबर का अगर रिमाइंडर देखा जाए 2 से डिवाइड करने के बाद तो 1 आता है।
ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस टर्म, एक टर्म की बात है, ये टर्म हम क्या करें यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लें इस टर्म को, डबल टर्म इक्वल्स टू कैसे कैलकुलेट होगा, x के पावर 1, इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं मैथ डॉट x की वैल्यू क्या होगी, x को भी हमको डिक्लेयर करके रखना पड़ेगा, इन्होंने बताया है एग्जाम्पल में वेयर x इक्वल्स टू 2, कोई नहीं लिख लेते हैं पावर, और यहाँ पे x ही लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं i, और इस x को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं इंट x इक्वल्स टू इस तरह, ठीक है। जो चीज़ें न दी हुई हैं उसको हम मान सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस टर्म को प्लस करेंगे, ठीक। अगर i की वैल्यू क्या है, ऑड है, मतलब 1 है, 3 है, यहाँ पे जैसे 1 3 5 के केस में प्लस हो रहा है, अदरवाइज सम इक्वल्स टू सम माइनस टर्म, ठीक, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे एल्स के साथ इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि या तो नंबर ऑड होता है या तो इवन होता है, अगर इवन ऑड की बात करें तो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, अगर हमने ऑड चेक करा लिया है तो इवन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी अगर एल्स में गया इसका मतलब वो इवन है, ठीक है। तो आई अगर इवन होगा तो टर्म माइनस हो जाएगा, अगर प्लस होगा, सॉरी अगर आई जो है वो ऑड होगा तो टर्म को प्लस कर देंगे। ये सीरीज क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सम हो रहा है, और जब लूप से बाहर आएंगे तो प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सीरीज सम इक्वल्स टू, ठीक। इसके बाद क्या करना है, दूसरा ऑप्शन चेक करना है। अच्छा हमने डायरेक्ट लिख दिया क्या इसको, ओहो हमको स्विच में लिखना था, सॉरी माय मिस्टेक, इसको हम थोड़ा सा एक बार के लिए यहाँ से कट कर लें, ध्यान से भटक गया, कंट्रोल एक्स करे या कंट्रोल जेड करे, एक मिनट यहाँ से लेते हैं, यहाँ से, यहाँ पे हमें स्विच लिखना चाहिए था, स्विच चॉइस चॉइस और केस 1, केस 1 जो है यहाँ हमें देखते हैं जरा ये ठीक, और इसके बाद कर देंगे इसको ब्रेक, केस नंबर 2 और एक लिखा है फॉर एन इनकरेक्ट ऑप्शन अप्रोप्रिएट मैसेज शुड बी डिस्प्लेड, तो डिफ़ॉल्ट का केस भी लगा लेते हैं, इसको लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इनवैलिड चॉइस, ठीक। अब हमें केस 2 लिखना है, इसमें क्या करना है, लिखा है टू डिस्प्ले द फॉलोइंग सीरीज, हमें इस सीरीज को डिस्प्ले करना है, पहले 1 है, फिर 1 1 11 है, फिर 1 1 1, इस तरीके से है, ये कैसे बन रहा होगा, थोड़ा सा हम एनालिसिस करें अगर, तो शायद हमसे पता लगा सके कैसे बन रहा है। मान लेते हैं सबसे पहले क्या है, कोई एक वेरिएबल है हमारे पास, सपोज एक वेरिएबल x है, या x हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, तो कोई दूसरा ले लेते हैं, a b c d कुछ भी ले सकते हैं, t ले लेते हैं, मान लेते हैं सपोज t की वैल्यू पहले 1 है, ठीक है, स्टार्टिंग में 1 है, इसके बाद क्या हो गई, t की जो वैल्यू है वो 1 1 हो गई, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, पहले हमारे पास 1 था और इसमें मल्टीप्लाई बाई 10 हुआ, और उसके बाद से इसमें 1 का प्लस इंक्रीमेंट हुआ, ठीक, ये 11 1 1 11 बन गया। अच्छा तीसरी वैल्यू क्या बन रही है, 1 1 1 ऐसे बन रहा है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रीवियस वैल्यू है वो थी 11, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू 11 थी, इसमें मल्टीप्लाई बाई 10 किया और फिर प्लस 1 कर दिया, अभी ये कितना हो जाएगा, 111 बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, t इक्वल्स टू 1 1 1 1 4 टाइम्स है,
अब ये ध्यान देना है कि ये कितनी बार चलेगा, ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान। तो इसमें भी वही है कि जो प्रीवियस वैल्यू 111 है, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे और फिर +1 कर देंगे तो ये वापस से बन जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ये जो हमने लॉजिक फाइंड करने की कोशिश की है हर्षिता, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ हमने किया है, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। टोटल कितने टर्म्स प्रिंट हो रहे हैं? टोटल 5 टर्म्स प्रिंट हो रहे हैं। तो हम एक काम करेंगे, एक लूप चला देंगे फॉर और इंट आई इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन आई इज लेस देन आर इक्वल टू 5। टोटल 5 बार चलाएंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे, ठीक। इसके बाद क्या करें हम? इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें टर्म कैलकुलेट करना चाहिए। एक टर्म कैलकुलेट करना चाहिए, तो हम या तो टी लिखें या टर्म लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमको इनिशियली सबसे पहले डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पे बाहर इंट टी इक्वल्स टू 1 सबसे पहले डिक्लेयर करना होगा। और इस लूप में आएंगे तो पहले हमको इसको प्रिंट देना पड़ेगा। अच्छा, इसका लूप से फ़ायदा 5 बार प्रिंट करना है तो 5 बार इसको चलना भी पड़ेगा। लूप 5 बार, जितनी बार चलेगा उतनी बार प्रिंट करेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे सबसे पहले हम टी की वैल्यू प्रिंट करेंगे और फिर हम इसे 1 टैब का स्पेस देंगे। इसके बाद जब प्रिंट हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे? टी की वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे, टी की वैल्यू को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? जो टी है, टी इक्वल्स टू टी मतलब टी की प्रीवियस वैल्यू, और उस प्रीवियस वैल्यू में मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे और फिर +1 कर देंगे। ये लॉजिक हमने अप्लाई किया, टी मल्टीप्लाई बाई 10 +1। अब अगली बार जब आएगा तो नया वाला टी प्रिंट होगा, फिर अगली बार आएगा तो नया वाला टी प्रिंट होगा। इस तरीके से ये प्रिंट होगा। इसको नेस्टेड लूप से भी तो कर सकते हैं। हाँ, नेस्टेड लूप का यूज करते तो हो जाता। अब दोनों में एक फ़र्क होता है। जैसे अगर हम नेस्टेड लूप का यूज कर रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो गड़बड़ हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अब होता क्या है कि हम चाहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम हो तो वो इफ़िशियंट हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो उसकी कम, रिड्यूस हो, कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो। तो जब दो लूप लगाते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n स्क्वायर बन जाती है, n स्क्वायर कहते हैं इसको। और अगर एक लूप है तो केवल n रहता है, इसमें फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। फिलहाल अगर हम चाहते हैं, हमें जैसे होता है ना कि हम प्रोग्राम में हमारे माइंड में क्या क्लिक कर रहा है हम उसको अप्लाई कर लें, जो भी माइंड में हमारे क्लिक करे। अब यहाँ पे 1 बना है तो 1 से 1 1 कैसे बनेगा? अगर हम नेस्टेड लूप का यूज करेंगे तो हम क्या तरीका लगाएंगे कि ये बन जाए? सर j is equals to 1, j is less than 9, बना के चेक करें, बना के चेक करें, मतलब फिलहाल ये काम करेगा। तो इसको कुछ क्षण के लिए हम क्या करें, कमेंट कर लें। अगर माइंड में आया है तो उसको चेक करके देखा जाए क्या कहाँ तक वो सही है। ठीक, क्या करना चाहिए हमें? नेस्टेड लूप लगाना चाहिए, देखते हैं। नेक्स्ट हमें इसको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? मान लेते 1 2 3 4 5 बार इसको प्रिंट करना चाहिए। क्या हम आई इक्वल टू 1 ऐसे कर लें? इंट आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन आई इज लेस देन आर इक्वल टू 5 सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ये 5 बार चलेगा। इसको कितनी बार चलना चाहिए? इंट जे 1 से चलना चाहिए सेमीकोलन, और जे इज लेस देन आर इक्वल टू आई तक चलना चाहिए सेमीकोलन जे प्लस प्लस। यहाँ प्रिंट देना है हमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। क्या प्रिंट कर दें? 1 प्रिंट कर दें, 1 प्रिंट करें, j श्योर जे प्रिंट कर दें, ठीक है।
सिस्टम डॉट आउट स्पेस भी, ठीक है स्पेस भी देते हैं। यहाँ पे क्या करें, प्रिंट एलन कर दें? नो सर, प्रिंट एक लाइन प्रिंट कर दें, ठीक है ऐसे। इसमें एरर आ जाएगा, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कोई ना कोई आर्गुमेंट, ठीक है। वैसे हमारे हिसाब से अगर हम इस स्पेस को यहाँ ना दे करके यहाँ दे तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ ज़्यादा सही। और यहाँ पे इतना देने से अच्छा हम इसको इतना दे दें, कुछ ज़्यादा ही दें। अब देखा जाए क्या होता है, इसको रन करते हैं। जावा सी पेपर 2017 अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर 6। जावा इसमें कौन सा हम चूज करें, दूसरा वाला सेकंड। सेकंड में ये गड़बड़ हो गया, जे प्रिंट करने की वजह से ये क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 1 2 आ रहा है, फिर 1 2 3 आ रहा है, बस में ये बदल जा रहा है। और हमें क्या प्रिंट करना था, हमें सिर्फ 1 1 1 प्रिंट करना है, 1 1 1 प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे हाँ मतलब ये फिक्स है, हमको 1 ही लिखना है, क्योंकि वो वेरी नहीं कर रहा, बदल नहीं रहा। अगर बदल नहीं रहा इसका मतलब कांस्टेंट है, अगर बदलता तो वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते, वेरिएबल यूज करते। अब कांस्टेंट है इसका मतलब हमें कांस्टेंट यूज करना है, ठीक है क्लियर। प्रिंट सही है, ये चीज़ ये भी सही है प्रिंट करने के बेसिस पर, अगर देखा जाए तो ये सही है प्रिंट करने के लिए। लेकिन अगर एक बात हम कहें कि कभी भी अगर हमने देखा होगा, सीरीज के बारे में बता रहे हैं, सीरीज एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, और मैथमेटिकल क्वेश्चन का मतलब है कि नंबर्स का होना जरूरी है। और यहाँ पर जो ये आउटपुट आ रहा है ये नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स नहीं है, ये नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या हो रहा है, पहले ये 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद ये 11 नहीं है, ये 1 1 ऐसे प्रिंट हो रहा है। उसके बाद इसको टैब दे दें, ये रहा 1 1 ऐसे 11 प्रिंट हो रहा है, और फिर 1 1 1 3 बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये नंबर नहीं है, 1 1 1 1 ऐसे 1 1 1 1 1 ऐसे, ये नंबर नहीं है। बात हमारी समझ में आ रही है, ये नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ हमने जो ये लॉजिक लगाया है, इसमें हर एक टर्म क्या है, अपने आप में एक नंबर है, इसको हम पढ़ सकते हैं, मतलब इसको नंबर कहेंगे, ये नंबर है। लेकिन ये नंबर नहीं है, ये 1 1 1 5 बार प्रिंट हुआ है, ये 1 1 1 4 बार प्रिंट हुआ है। सीरीज भले वैसे दिख रही है, लेकिन ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये सीरीज नहीं है, क्योंकि ये हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमने आउटपुट डिस्प्ले कराया। ये एक पैटर्न है, ये क्या है, एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, ठीक है जैन, क्लियर है ये बात, ठीक है हर्षिता। तो कभी भी कोशिश करेंगे कि अगर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो अगर हम नंबर से सॉल्व कर सकते हैं तो नंबर का यूज करेंगे, अगर नंबर से नहीं कर पाते हैं तो हम इसका यूज करेंगे, जिससे ये हो सके कि ठीक है आउटपुट तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स के बिहाफ पे देखा जाए तो ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि हमें डिस्प्ले कराने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको क्या करें, प्रिंट करें। ये हमने पैटर्न प्रिंट किया है, अगर यही चीज़ लाइन चेंज होता तो पैटर्न प्रिंट हो गया था, पहले 1 फिर 1 1 फिर 1 1 1 ऐसे, इस तरीके से ये पैटर्न प्रिंट हो गया था। ये नंबर्स नहीं है, ठीक है, इनको एज अ नंबर हम यूज नहीं कर सकते, ठीक क्लियर है ये पॉइंट्स। फिलहाल हमने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यूज कर लेंगे, हम इसको भी यूज करेंगे, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है ऐसा, स्पाई नंबर ये तो हमने पहले लगा रखा है, ठीक है, इसमें नहीं दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर में। क्लियर है हर्षिता, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। इधर नहीं है क्वेश्चन, निवेन नंबर, हाँ ये रहा, इसको यूज करते हैं।
ये पैलिंड्रोम का हमने बनाया था क्या? नहीं, पैलिंड्रोम वर्ड्स, ठीक है, इसको तो छोड़ देंगे, इसको हम लोग उसमें देखेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग में। लेकिन वैसे है, ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और ये हम पैटर्न देखेंगे और इसको देखेंगे। सबसे पहले हम सीरीज देखेंगे। सीरीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीरीज कंफ्यूज कर देता है। कंट्रोल एन, पेपर अंडरस्कोर 2016 क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 डॉट जावा Q7 16। इसमें दो मेथड बनाए गए हैं सम सीरीज के नाम से। सम सीरीज जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे। इंट n कॉमा डबल x, इसमें हमें सम फाइंड करना है। लिखा है विद वन इंटीजर आर्गुमेंट एंड वन डबल आर्गुमेंट टू फाइंड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द सीरीज गिवन बिलो। हमें इसका क्या करना चाहिए? सम फाइंड करना है। वही पुराना लॉजिक लगाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे डबल टाइप का, डबल सम इक्वल्स टू 0 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें एक लूप चलाना है। लूप कैसे चलना चाहिए? इन्होंने लिखा हुआ है टू n टर्म्स, मतलब n की वैल्यू जो होगी, अगर n की वैल्यू 10 है तो टोटल 10 टर्म्स आने चाहिए। और डिनोमिनेटर में देखेंगे, अगर पहला टर्म है तो डिनोमिनेटर 1 है, दूसरा टर्म है तो डिनोमिनेटर 2 है, तीसरे टर्म के लिए डिनोमिनेटर 3 है। और इसमें प्लस माइनस वाला कंसेप्ट भी है जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है, सीरीज के लिए। तो हम उसको भी अप्लाई कर लेंगे इस पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे जो कि 1 से लेकर के n तक जो सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट करता हो। इंट i इक्वल टू 1 सेमीकोलन i लेस देन r इक्वल टू n सेमीकोलन i प्लस प्लस। हमें पहले एक टर्म कैलकुलेट करना है, डबल टर्म इक्वल टू कैसे मिलेगा? पहला टर्म x/1 x/2 x/3, इस तरीके से। x जो है वो डबल टाइप का, तो हम क्या लिखेंगे? x डिवाइड बाई 1 2 3 4 किससे मिलेगा? i से। i लिख लेते हैं सेमीकोलन। टर्म कैलकुलेट हो जाएगा। x जो है वो डबल टाइप का है तो डिवीजन की कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना प्रॉपर डिवीजन करेगा। इसके बाद हमें क्या करना है? जो टर्म मिलेगा अब हमें सोचना है कि उसको प्लस करना है या माइनस करना है। तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो प्लस करेंगे, i की वैल्यू 2 होगी तो माइनस करेंगे, i की वैल्यू 3 होगी तो फिर प्लस करेंगे, i की वैल्यू 4 होगी तो फिर माइनस करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे इवन ऑड का चक्कर है। तो क्या करें? इफ़ की कंडीशन लगा दें, या तो हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम चाहें तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लेकिन टर्नरी ऑपरेटर कुछ टेढ़ा हो जाएगा लग रहा है, नहीं करेंगे। हम लोग इफ एल्स लगाएंगे, जो आसान रहेगा उसको यूज करेंगे। अगर i की वैल्यू को मॉड किया जाए, मॉड बाई 2, और अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, i मॉड 2 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब i जो है ये एक ऑड नंबर है और सम इक्वल्स टू सम प्लस टर्म, टर्म को ऐड करेंगे। अगर इवन होगा तो माइनस करेंगे, सम इक्वल्स टू सम माइनस टर्म। ठीक है, पहला वाला सीरीज क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरे सीरीज पे आते हैं। वॉइड, इसमें कोई मॉडिफायर यूज नहीं हुआ है तो हम ये समझेंगे कि इसका मॉडिफायर जो है वो डिफ़ॉल्ट है। नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड है, इसमें भी सम हो रहा है, सम ऑफ सीरीज हो रहा है। पहले 1 है, फिर 1 इंटू 2 है, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 है। ठीक है, इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल सा लॉजिक लगाना। अब इस ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो ये टर्म की वैल्यू है ये हर बार एक नई वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, हर बार एक नई वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। बट ये जो दूसरी वाली सीरीज़ है
इसमें अगर हम ध्यान से देखें क्या हो रहा है, अगर सपोज टर्म की वैल्यू, इनिशियल टर्म की वैल्यू 1 है, तो अगली बार जो टर्म की वैल्यू होगी वो क्या हो जा रही है, 1 इंटू टू, ऐसे 1 इंटू टू हो जा रही है। ठीक है, अगली बार जो टर्म की वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, जो प्रीवियस वैल्यू है, मतलब 1 इंटू टू इंटू, मतलब 1 इंटू टू, मतलब जो पुरानी वैल्यू है उसी में एक नई वैल्यू मल्टीप्लाई हो जा रही है, मतलब प्रीवियस की हमें ज़रूरत है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं, टर्म इक्वल्स टू टर्म मल्टीप्लाई बाई एक न्यू वैल्यू। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो 1 लिखा है, सिर्फ 1 लिखा है, ये पहला टर्म है, 1 इंटू टू दूसरा टर्म है, और 1 इंटू टू इंटू थ्री ये तीसरा टर्म है। यानी अगर इस पहले वाले की बात करें तो आई की वैल्यू 1 होगी पहले के लिए, दूसरे वाले के लिए आई की वैल्यू 2 होगी, तीसरे वाले के लिए 3 होगी। इसका मतलब यहाँ पे आई का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। तो हम इसको इस तरीके से यूज करने वाले। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल चाहिए, डबल सम इक्वल्स टू 0.0। उसके बाद हमको टर्म को बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने टर्म को कहाँ किया है, लूप के अंदर। क्यों, क्योंकि इस टर्म की हर बार नई वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, पुरानी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, पुरानी हट जाएगी नई आएगी। लेकिन इसके केस में क्या है कि जो पुरानी वाली है वो यूज हो रही है, इसका मतलब लूप के फिर से चलने पे पुरानी वैल्यू हटनी नहीं चाहिए, उसको रहनी चाहिए। जैसे सम की वैल्यू रिटेन हो रही है वैसे टर्म की वैल्यू भी रिटेन होनी चाहिए। इसका मतलब इसी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, टर्म को भी बनाना पड़ेगा। तो टर्म जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और ये सब नंबर्स हैं। ठीक है, तो डबल की ज़रूरत भी नहीं है, इसको हम लॉन्ग टाइप का या फिर लॉन्ग ले लेते हैं, लॉन्ग ले लेते हैं या फिर इंट ले लेते हैं, क्योंकि सब इंटीजर है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डबल आने के कोई चांसेस ही नहीं। तो इंटीजर रखेंगे, नहीं इंटीजर से काम बनेगा तो लॉन्ग रखेंगे, क्योंकि वैसे ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हमें लगता है 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू इस तरीके से अगर 20 तक हो जाएगा तो ये इंट के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, इसको लॉन्ग टाइप का ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्टोरियल है। ऐसे कह सकते हैं 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, ऐसे 20 तक, 20 फैक्टोरियल है। 10 फैक्टोरियल हम नहीं स्टोर कर सकते, नहीं होता है स्टोर, तो 20 कहाँ से होगा, तो लॉन्ग लिया है। और टर्म जो है उसको भी लॉन्ग ले लेते हैं, नहीं लॉन्ग लेंगे इंट ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग लेना ज़्यादा बढ़िया है। लॉन्ग टर्म इक्वल टू 1, इसको 1 से चलाएंगे, सम को 0 से, टर्म को 1 से चलाएंगे। ठीक है, लूप चलाते हैं। यहाँ हमने लिखा इंट आई इक्वल टू 1 सेमी कॉलन, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 20 तक चलाएंगे। ठीक है, 20 टर्म्स बनना है, क्योंकि जब यहाँ पे देख सकते हैं जब आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे सिर्फ 1 है, जब आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 1 इंटू टू, मतलब लास्ट में 2 आया, आई की वैल्यू 3 होगी तो लास्ट में 3 आया, आई की वैल्यू 4 होगी लास्ट में 4 आएगा, ऐसे आई की वैल्यू 20 होगी तो लास्ट में 20 आएगा। ठीक है, ये हमको ऐसे थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले टर्म को हमको क्या करना पड़ेगा, सम के अंदर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला काम, सम इक्वल्स टू सम प्लस टर्म, क्योंकि टर्म की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, 1, 1 को ऐड कर देंगे। उसके बाद टर्म को हमको अपडेट करना पड़ेगा, टर्म को, क्योंकि अगली बार जो आएगा वो 1 इंटू टू आएगा, मतलब टर्म को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो टर्म इक्वल्स टू टर्म मल्टीप्लाई बाई, अच्छा हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, क्योंकि हम इसको आई पे डिपेंड नहीं करा पा रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा, एक मिनट, गड़बड़ कर दिया हमने। गड़बड़ ये कर दिया कि हम चाहते हैं कि आई पे डिपेंडेंट हो, जब आई की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पे 1 प्लस हो। तो एक काम करते हैं, इसको हम कुछ ना रख करके इसको 0 रख लेते हैं, इसको क्या करें, 0 रखें। और अब हम इसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं, टर्म इक्वल्स टू जो टर्म की वैल्यू है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगा। एक मिनट, आई, और ये 0 नहीं, इसको 1 ही करें, अब सही, अब फिट है। ठीक है, अब सही, 1 रहेगा, पर सबसे पहले टर्म की वैल्यू 1 होगी और आई की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो इस टर्म की वैल्यू 1 होगी, जो कि 1 यहाँ पे प्लस होगा। अगली बार क्या होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और इस टर्म की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो 1 इंटू टू, 1 इंटू टू 2 होगा, वो टर्म के अंदर 2 स्टोर होगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगली बार क्या होगा, आई की वैल्यू 3 होगी और टर्म की वैल्यू 2 होगी, तो 2 इंटू थ्री 6, ये तीसरा टर्म। ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगा।
जब लूप से बाहर आएंगे तो इस सीरीज को प्रिंट कर देंगे, सम को प्रिंट करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सीरीज सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। दोनों को हम चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं मेन मेथड बनाते हैं हम लोग। पब्लिक स्टैटिक void main और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, अब हम क्या करें, यहाँ पे पहले obj डॉट सम सीरीज पहला वाला कॉल करें, सम सीरीज, और इसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास करते हैं। n की वैल्यू 10 रख देते हैं, 10 टर्म्स का सम करेगा, और x की जो वैल्यू है वो कुछ नहीं 2 रख देते हैं, सिंपल। दूसरा क्या करें, obj डॉट सम सीरीज सम सीरीज, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसको ऐसे ही कॉल कर लेते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, अच्छा 67 हो गया, सॉरी। जावा सी 2016 क्वेश्चन _7 वायर्ड सीरीज सम इलीगल स्टार्ट। हमने क्या किया, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? कहाँ पे लिख रहा है, लाइन नंबर 12 यहाँ पे। ओहो, ये गलती किया है हमने, इसको क्लोज ही नहीं किया है। अब सही, इसको क्लोज ना करने का ये रीजन, अच्छा क्लोज करना था, बट हमने इसको यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया, हमने उसके अंदर ही टाइप कर दिया। ठीक, और ये एक लाइन जावा क्वेश्चन 7 _ इसमें कुछ कमी रह गई क्या? इसमें हमने प्रिंट नहीं कराया, सम है इसका हमने सम सीरीज प्रिंट नहीं कराया, यही ले लेते हैं। कंपाइल करेंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों सीरीज हमारे प्रिंट हुए, तो ये है और ये। अगर यहाँ पे हम इंट का यूज करते तो ये स्टोर नहीं हो सकता था, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इंटीजर इससे ज़्यादा रख नहीं सकता, सिर्फ यही तक स्टोर करता है। ये 10 वाले में भी 4 नहीं करता, 2 तक करता, ठीक है। तो ये दिक्कत, इस वजह से लॉन्ग रखेगा। क्लियर है ये सीरीज, इसमें कोई इशू तो नहीं आएगी, सही है। ठीक है, ये सीरीज हो गया। ऊपर चलते हैं, देखते हैं, हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हैं, पैटर्न के क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते हैं। पेपर 2016 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, स्विच स्टेटमेंट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर
क्लास लिखेंगे Q5_2016, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void main string array args। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है। स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, मैसेज दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट println अच्छा, अगर हम यहाँ पे प्रिंट का यूज करें ना तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रिंट फ्लोइड्स ट्रायंगल, ऐसे लिख सकते हैं प्रिंट फ्लोइड्स ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें लाइन चेंज करना है तो हम लिख सकते हैं /n दूसरा ऑप्शन, ठीक है, इसी में हम लिख सकते हैं दूसरा ऑप्शन। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देते हैं और इसके बाद लिख सकते हैं डिस्प्ले द फॉलोइंग पैटर्न, गिवन पैटर्न, प्रिंट गिवन पैटर्न, ठीक है, इस तरीके एक लाइन में हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमें लाइन चेंज करना होगा तो हाँ, इसके बाद हम लाइन चेंज करना चाहेंगे तो हम इसके बाद /n लगा देंगे तो लाइन ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज। और यहाँ से जो इनपुट मिलेगा उसको हम रख सकते हैं int choice = sc डॉट नेक्स्ट int। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग कर दिया हमने। क्या करेंगे, स्विच का यूज करेंगे, स्विच चॉइस। कौन कौन सी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, 3 केस हमारे पास है। एक तो केस 1 होगा, दूसरा केस 2 होगा और तीसरा डिफ़ॉल्ट केस होगा, डिफ़ॉल्ट केस। इसके अंदर हमें मैसेज देने हैं, लिखा है फॉर एन इनकरेक्ट ऑप्शन एन अप्रोप्रिएट एरर मैसेज शुड बी डिस्प्लेड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनवैलिड चॉइस, यहाँ आते हैं, यहाँ भी ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ भी ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी। पहले वाले में देखेंगे फ्लोइड्स ट्रायंगल कैसे बन रहा है, तो ये देखेंगे कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 15 तक प्रिंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कितने रोज कितने कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज जो है वो 5 है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी 5 है। तो हमें 2 लूप चलाना पड़ेगा। नंबर ऑफ रो के लिए हम आउटर लूप चलाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हम इनर लूप चलाते हैं। तो पहले आउटर लूप को हम 5 टाइम्स चला लेते हैं। int i इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन i इज लेस देन r इक्वल टू 5 सेमीकोलन i प्लस प्लस। इस तरीके से नीचे वाले को कितनी बार चलाना है ये डिपेंड करता है कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू 1 है, मतलब पहली रो है, तो सिर्फ एक बार चल रहा है इनर लूप। अगर i की वैल्यू 2 होगी तो 2 बार चलेगा, तभी तो 2 बार प्रिंट हो रहा है। i की वैल्यू 3 होगी तो 3 बार चलेगा। इसका मतलब हो गया कि int j इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन j इज लेस देन r इक्वल टू i के बराबर चलेगा। i की वैल्यू 1 होगी तो 1 से 1 तक चलेगा, i की वैल्यू 2 होगी तो 1 से 2 तक, मतलब 2 बार चलेगा, कुछ ऐसा। j प्लस प्लस प्रिंट क्या होना है, अब ये ना तो i की वैल्यू प्रिंट हो रही है ना तो j की। क्यों? क्योंकि पहले 1 हो रहा है, फिर 2, फिर 3, मतलब ये काउंटिंग हो रहा है, काउंटिंग नंबर्स प्रिंट हो रहा है। एक काम करते हैं, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं n के नाम से, इसकी इनिशियल वैल्यू रख लेते हैं 1। तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्रिंट होगा सबसे पहले n की वैल्यू प्रिंट होगी, n की वैल्यू पहले प्रिंट होगी और एक स्पेस भी दे देंगे इसके साथ, एक स्पेस बहुत है। और n की वैल्यू प्रिंट होने के बाद n की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि अगली बार 2 प्रिंट करना है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो है इसको ऐसे हम ब्रैकेट में रखें और यहाँ n प्लस प्लस लिखें,
पोस्ट इंक्रीमेंट कर दें। पोस्ट इंक्रीमेंट एक ही लाइन में हमारा काम चल जाएगा कि n की वैल्यू जो है जो पहले होगी वो प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद n की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगली बार जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो प्रिंट होगा, फिर वो अपडेटेड वैल्यू फिर से प्रिंट होगी, फिर बढ़ जाएगी। इस तरीके से ये चलता रहेगा। और इनर लूप से बाहर आएंगे तो हमें लाइन चेंज करना होगा, लाइन चेंज कर देंगे। पहला बन गया, दूसरे पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ टू डिस्प्ले द फॉलोइंग पैटर्न, आईसीएससी प्रिंट करना है। अब जैसे ब्लू था वैसे ये भी है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ब्लू में क्या था कि जो पहले वाले रो में सेम कैरेक्टर प्रिंट हो रहा था, जैसे पहले बी प्रिंट हुआ, फिर एल एल प्रिंट हुआ, फिर यू 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 प्रिंट हुआ। लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग है, आई है, फिर आई सी है, फिर आई सी एस है, आई सी एस सी है, इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। लेकिन फिलहाल रो और कॉलम के फॉर्मेट में है तो रो और कॉलम बनाना पड़ेगा हमें। इनर लूप और आउटर लूप की ज़रूरत तो पड़नी है, तो यहाँ चलते हैं। अब आईसीएससी जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से तो है नहीं, इसका मतलब हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग होना चाहिए एस आईसीएससी के लिए, आईसीएसई के लिए। अब यहाँ पे हम लूप चलाएंगे इंट आई इक्वल्स टू 0 से, क्योंकि इस बार हमें इंडेक्स का यूज करना है। तो आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ, क्योंकि आईसीएससी की स्पेलिंग बदल भी सकती, हो सकता है आईसीएससी की जगह कुछ और भी प्रिंट करना हो। सेमीकोलन और आई प्लस प्लस, यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, जो जे की वैल्यू है, जैसे आई की वैल्यू अगर 0 है तो जे जो है सिर्फ एक बार चलेगा, तभी तो आई प्रिंट करेगा। उसके बाद से क्या होगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे जो है 0 के लिए और 1 के लिए दोनों के लिए चलेगा, तभी आई सी प्रिंट होगा, क्योंकि 0 इंडेक्स पर आई है और 1 इंडेक्स पर सी है, तो आई और सी दोनों प्रिंट हो जाएगा। फिर जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे 0 1 2 तीनों के लिए चलेगा, तो जब जे की वैल्यू 0 होगी तो आई प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू 1 होगी तो सी प्रिंट करेगा, और आई की वैल्यू 2 सॉरी जे की वैल्यू 2 होगी तो एस प्रिंट करेगा, इस तरीके से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंट जे इक्वल्स टू, कहाँ से, हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, जे इज लेस देन आर इक्वल टू आई सेमीकोलन जे प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इस बार हमें क्या करना है, एस डॉट कैर एट, हमें कैरेक्टर उठाना है, लेकिन किससे, हमको जे का यूज करना है, क्योंकि एक ही लाइन में एक ही रो में कैरेक्टर बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और एक ही रो में जे की वैल्यू जो है वो बदलती है, बार बार बदलती है। पहले आई की जे की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, यानी जे की वैल्यू जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे अलग अलग कैरेक्टर्स भी ये डिस्प्ले करता रहेगा। और यहाँ आकर हम लाइन चेंज कर देंगे। अब हम इसको कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। जावा सी पेपर अंडरस्कोर 2016, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉट क्वेश्चन नंबर 5 डॉट जावा। जावा क्वेश्चन नंबर 5 2016, फ्लश ट्रायंगल प्रिंट करना है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 15 तक। अगर दूसरा पैटर्न प्रिंट करना है आईसीएससी वाला, तो हम यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, ICSE, ठीक है, क्लोज है या थोड़ा सा स्पेस है, एक चेक कर सकते हैं, या स्पेस है, चाहे तो हम एक स्पेस यहाँ मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। अभी ये थोड़ा सा और अच्छा प्रिंट होगा, देख सकते हैं। इसको पहले कंपाइल करेंगे, और इसे रन करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ICSE अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है हर्षिता, ये ऊपर वाला जो हमने ये पैटर्न बनाया इसमें कहीं कोई दिक्कत है? नो सर। n++ कैसे काम करा, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी फंक्शनैलिटी में कोई दिक्कत नहीं है।
इसको जरूर प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, टाइम निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कोड भूले ना। हमें क्या है, हमें कोड याद है, हमें कहाँ पर क्या लिखना है हमें पहले से पता चल जाता है। और फिर हमने इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा वक्त दिया है, समय दिया है, और फिर आईटी इंडस्ट्री में भी काम किया, जहाँ पे लॉजिकल चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रियल लाइफ से रिलेटेड। तो हमें थोड़ा सा इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं होती है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम